उत्तर भारत में जारी है जबरदस्त शीतलहर। यूपी के 30 जिलों में कोल्ड डे का अलर्ट जारी किया गया। गलन और कोहरे के बीच होगी बारिश, आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी। शीतलहर के कहर के साथ गलन और बढ़ेगी। दिल्ली एनसीआर में भी ठंड से जनजीवन प्रभावित। कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने परेशानी बढ़ा दी है। विजिबिलिटी कम होने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है। तो बता दें कि 30 जिलों में कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। जबरदस्त शीतलहर और गलन और कोहरे के बीच में बारिश की भी संभावना है। आंधी तूफान के साथ ओलावृष्टि की चेतावनी दी गई है। शीतलहर के कहर के साथ गलन और बढ़ेगी। तो बता दें कि दिल्ली एनसीआर में भी ठंड से जनजीवन प्रभावित है। तो हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए हैं। गोरखपुर से संवाददाता जेबी सिंह जुड़े हुए हैं। सोनभद्र से हमारे साथ में जितेंद्र जुड़े हुए हैं। बदायूं से हमारे साथ में संवाददाता ओमवीर जुड़े हुए हैं। ओमवीर, बदायूं में क्योंकि ऐसा बताया जा रहा है 30 जिले जहां पर कोल्ड डे को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। अगर बदायूं की बात करें तो बदायूं में मौसम कितना ठंडा दिखाई दे रहा है, तापमान कितना है फिलहाल? जी बिल्कुल बताना चाहूँगा कि बदायूं में जो तापमान है रात में और सुबह के समय 6 डिग्री के आसपास है, लेकिन दिन में करीब 12 डिग्री के लगभग पहुंचता है। वहीं बीती रात से बहुत तेज हवाएं चल रही हैं। तेज हवाओं के चलने के कारण जो ठंड है वो बेहद बढ़ गई है। इसी के साथ जिला प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। लोगों से कहा है कि फुल कपड़े और गर्म कपड़े पहन के ही बाहर निकलें। इसके साथ जो जिला अधिकारी हैं वो लगातार रात में रैन बसेरा है उनकी मॉनिटरिंग कर रही हैं। लगातार निरीक्षण किया जा रहा है। इसके साथ ही जो नगर पालिका नगर पंचायतें हैं, साथ साथ ग्राम पंचायतों को भी ये आदेश जारी किया गया है कि जो प्रमुख चौराहे हैं जहां पर लोगों का बेहद आना जाना रहता है, जहां राहगीरों का मुख्य रूप से आना जाना रहता है, वहां पर अलाव अवश्य जलवाया जाए। जी साथ ही आपसे जानना चाहूंगी जितेंद्र, सोनभद्र वहां पर मौसम की बात करें, ठंड की बात करें, क्योंकि शीतलहर का भी प्रकोप है। ऐसे में ठंड जबरदस्त पड़ रही है। डबल अटैक कहेंगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन बारिश की भी संभावना जताई जा रही है। सोनभद्र में बारिश लास्ट कब हुई थी? और अब जिस तरीके से मौसम विभाग की तरफ से कहा जा रहा है आने वाले समय में बारिश हो सकती है, तो क्या संभावना दिखाई दे रही है सोनभद्र में बारिश की? तो बारिश की संभावना इधर नहीं दिख रही है, न बारिश अभी हाल के दिनों में हुई भी है। लेकिन जिस तरह हम जानते हैं जनवरी के महीने में ठंड प्रचंड होती है। ठंड अपने जो वेव है वो भी चल रही है। लगातार यहाँ देख रहे हैं कि धूप नहीं निकल रही है। आम जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है। जैसा बात करें यहाँ स्कूलों की पढ़ाई लिखाई की या फिर बच्चों के, तो फिलहाल वो स्कूल पूरी तरह बंद किए गए हैं। कक्षा 8 तक सारे स्कूल बंद हैं और डीएम इसकी मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं ठंड को लेकर। लेकिन एक चीज यहाँ ये भी बताने वाली बात है कि चौराहों पर किसी भी तरह की अलाव की व्यवस्था नहीं दिख रही है, जबकि डीएम ने ये सख्त निर्देश दिया था कि चौराहों पर आस-पास के जगहों पर फिलहाल लकड़ी जलाई जाए। ठंड को देखते हुए वहां पे मुकम्मल व्यवस्था की जाए। लेकिन ऐसा चौराहों पर नहीं दिख रहा है। मैं फिलहाल ओबरा नगर पंचायत के इस चौराहे के पास में हूँ, लेकिन मुझे यहाँ किसी भी तरह की अलाव की व्यवस्था नजर नहीं आ रही है। और ठंड अपने प्रचंड पर है। जनवरी का माह है, जानते सभी हैं। और जैसा कि बता दूं कि यहाँ डीएम ने कुछ दिन पहले ही अभी शेल्टर हाउस वगैरह का भी निरीक्षण किया था। रात में जो लोग वहाँ रुकते हैं उनके रुकने की व्यवस्था और कपड़ों की व्यवस्था मुकम्मल करने का सख्त निर्देश दिया था। लेकिन धूप न निकलने की वजह से गलन यहाँ लगातार बनी हुई है और जो कि ठंड का प्रकोप है वो जारी है। आम जीवन उससे व्यस्त है। जी बिल्कुल। जेबी सिंह, आपका रुख करूंगी। गोरखपुर में कैसा यहाँ पर ठंड का असर देखने को मिल रहा है? और इसके साथ ही ये भी जानना चाहूंगी क्योंकि तमाम जो जिले हैं वहां पर स्कूल भी बंद कर दिए गए हैं डीएम के ऑर्डर से। स्कूलों की बात करें तो क्या स्थिति? देखिए, गोरखपुर की बात करें तो कल का मौसम काफी खुशनुमा रहा, लेकिन यहाँ बीती रात से ठंड ने अपना असर दिखाया है। और बीती रात जो है यहाँ पे हल्की बारिश हुई है और तेज हवाएं चल रही हैं। यहाँ पे ठंड से लोग जो है सिकुड़ते नजर आ रहे हैं। यहाँ हम बात करें अगर बच्चों के, तो बच्चों के विद्यालयों को अगले 2 दिन के लिए यहाँ जिलाधिकारी के आदेश से बंद कर दिया गया है। और सालों के बच्चे 1 से 8 तक के सारे विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। कल और 9 तारीख तक ये विद्यालय बंद रहेंगे। हालांकि कल तक यहाँ मौसम जो है सामान्य रहा, लेकिन बीती रात से यहाँ मौसम ने जो है अपना रुख दिखाया है। और बीती रात की जो हल्की बारिश और तेज हवाएं शुरू हुई हैं, तो यहाँ इस समय धुंध का भी असर है। कोहरे, घना कोहरा भी है और सड़क से विजिबिलिटी भी कम नजर आ रही है। और गोरखपुर में ठंड इस समय बढ़ती नजर आ रही है। जी आज ठीक है ओमवीर, बदायूं में कोहरे को लेकर क्या स्थिति है? विजिबिलिटी कितनी है?
बदायूं में जो कोहरा है वो पिछले 3 दिनों से लगातार जारी है। पूरे दिन धूप नहीं निकलती है, लेकिन अगर ठंड की बात करें तो 1 जनवरी से लगातार ठंड पड़ रही है, जिसके कारण धूप भी नहीं निकली है। वहीं बात करें तो 1 जनवरी से 14 जनवरी तक के लिए कक्षा 1 से 8 तक के सभी विद्यालय बंद किए गए हैं, और साथ ही बच्चों के जो देख रेख की व्यवस्था है वो मुख्य रूप से की जा रही है। हालांकि जो ऐसे विद्यालय जो कस्तूरबा गांधी से संबंधित होते हैं, जिन आवासीय विद्यालय हैं, उनमें भी ठंड से बचाव के लिए बेहद व्यवस्था की गई है। गर्म कपड़ों के लिए लगातार जिलाधिकारी निर्देशित कर रही हैं। जी ठीक है, आपके पास आऊंगी मैं जितेंद्र। अगर बात करें यहाँ पर बारिश को लेकर, आपने बताया कि यहाँ पर फिलहाल बारिश के आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं, और प्रशासन की व्यवस्थाओं की बात करें तो क्योंकि प्रशासन की तरफ से तमाम ये दावे किए जाते हैं कि ज़रूरतमंदों के लिए जो अलाव है उनकी व्यवस्था की गई है, रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है, लेकिन फिर भी इस तरह की शिकायतें मिलती हैं कि व्यवस्था तो कर दी गई है लेकिन उन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ऐसे में जो रैन बसेरे होते हैं वो बंद पड़े रहते हैं, अलाव एक बार जला दिए जाते हैं लेकिन उसके बाद नहीं फिर दोबारा से उनकी व्यवस्था की जाती है। इस तरह की खबरें आती हैं, तो क्या स्थिति है जितेंद्र? जी देखिए, बता दूं कि चौराहों पर अलाव तो गायब सा नजर आ रहा है। मैं ऐसा बताया कि मैं ओबरा नगर पंचायत के चौराहे के समीप हूं, मुझे आसपास कहीं अलाव नहीं दिखा, जबकि नगर पंचायत लकड़ियों की खरीदारी करता है। क्या उसको कागजी माना जाए जब मौके पर न दिखे और अलाव की व्यवस्था आपको कहीं नजर नहीं आए? वो भी ऐसे में जब धूप न निकल रही हो, दिन भर कोहरे का असर है, ठंड का असर, शीतलहर चल रही है। और बात करें अभी रैन बसेरे की, तो डीएम अभी बीते 1-2 दिन पहले ही रैन बसेरों का वहां जाके हाल लिया था, और मुकम्मल व्यवस्था, जो भी कपड़े थे, गद्दे वगैरह या वगैरह की, उसको मुकम्मल करने का सख्त निर्देश दिया था। लेकिन ठंड का प्रकोप लगातार जारी है। आपको ये देखना होगा कि चौराहों पर, आसपास के और क्षेत्रों पर जबकि लकड़ी का अलाव जलना चाहिए था, ऐसे में नजर नहीं आ रहा है। ऐसे में आम राहगीर भी परेशान है और आमजन भी प्रभावित है। ठंड को देखते हुए सड़कों पर भीड़ कम है। आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, मेरे पीछे भी एकदम धुंध सा बना हुआ है, आपको दिखेगा कि कोहरा है और आना जाना भी मुश्किल है, धूप भी नहीं है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि ठंड का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ रहा है। सुबह होते ही यहाँ ठंड और रात में ठंड आपको साफ नजर दिखेगी। रात में पाला तो अनशेड जो चला जाता है। जी ठीक है, जेबी सिंह, गोरखपुर में बारिश को लेकर क्या स्थिति है? और क्योंकि देखिए इस मौसम में बारिश हो जाती है तो जाहिर तौर पर किसानों के लिए बड़ी राहत की बात होती है। नहीं, निश्चित रूप से जो है किसानों में आज थी कि जो है बारिश होगी तो मौसम खुल करके सामने आएगा। बीती रात छीटा हल्की बूंदाबांदी हुई है और तमाम क्षेत्रों में कुछ ज्यादा बारिश हुई है, लेकिन जो मौसम का असर है वो यहाँ मौसम अभी भी बदा बदा दिख रहा है, और यहाँ पे जो है कोहरे की स्थिति है, और जो तेज हवाओं ने सर्द बढ़ा दी है, इससे जो है लोग जो है ठिठुरते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर सन्नाटा है। यहाँ अभी आपके जो है 7 बजने से ऊपर, 7 से ऊपर का समय हो रहा है, लेकिन अभी भी सड़कों पर जो है लोगों का जो आवागमन है वो पूरी तरह से नहीं के बराबर है, क्योंकि तेज हवाएं हैं और ठिठुरन बढ़ गई है गोरखपुर में। जी चलिए ठीक है, आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।